गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं 12th फेल पुस्तक की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार प्रिय श्रोताओं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न तो किसी फिल्म की पटकथा है न किसी काल्पनिक उपन्यास का हिस्सा। ये एक सच्ची कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने 12वीं में फेल होकर भी हार नहीं मानी, जिसने गरीबी, अपमान, बीमारी, अकेलेपन सब कुछ झेला और अंत में आईपीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा की। यह है 12th फेल, अनुराग पाठक की लिखी वह किताब जिसने लाखों युवाओं को नई राह दिखाई। तो आइए इस जीवंत यात्रा में हमारे साथ चलिए। मार्च की एक सुबह मुरैना जिले के जोरा तहसील से सटे छोटे से गांव बिलग्राम में अभी अभी उजाला हुआ है। घर की छत पर सोया हुआ एक लड़का है, मनोज कुमार शर्मा। मक्खियां उसकी नींद तोड़ती हैं। वह उठकर आंखें मलता है। आज 12वीं का पहला पेपर है गणित का, और मनोज को गणित बिल्कुल नहीं आती। पर मनोज कोई साधारण लड़का नहीं है। वह इतना चतुर है कि जानता है गणित न जानने से पेपर नहीं जाता, नकल है ना। वह छत पर टहलते हुए ऊंची आवाज में गणित के सवाल पढ़ने लगता है, ताकि नीचे कुएं पर पानी भरती मोहल्ले की महिलाएं उसे देखें और कहें, देखो, यह मनोज है। रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता है। एक महिला सचमुच बोल उठती है, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पढ़त। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहता। मनोज का उद्देश्य पूरा हुआ। तारीफ सुनकर खुश होकर उसने गणित की किताब नीचे रख दी और गुलशन नंदा का उपन्यास उठा लिया। यही है मनोज, जो दिखावे में माहिर है पर भीतर से एक सच्चा इंसान है, जिसे तारीफ की भूख है, क्योंकि घर में सराहना के लिए कोई नहीं। पिता महीनों से नहीं आए। माँ पड़ोसियों से उधार मांगकर घर चला रही है। छोटी बहन रजनी खाना बनाती है। परीक्षा केंद्र गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोरा, टेंट में टाट पट्टियां बिछी हैं। सैकड़ों बच्चे बैठे हैं। पेपर बटे, नकल का पूरा इंतजाम है। दुबे सर ऑफिस में बैठकर सवाल हल कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखे जा रहे हैं। मनोज सब देख रहा है। उसे पूरा भरोसा है इस बार पास हो जाएगा। तभी अचानक स्कूल के बाहर एक सफेद पीली बत्ती वाली गाड़ी आती है। 5 सिपाही सीधे परीक्षा मैदान में घुस आते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। और तब एक युवा अधिकारी आता है, कड़क वर्दी में, आंखों में तेज, कदमों में रुआब। गांव के सबसे दबंग थानेदार भी उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। कोई बताता है, जे तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह है। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने स्कूल संचालक जगत सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। देखते देखते मैदान उजड़ गया। कॉपियां खाली छूट गईं। बच्चे भाग गए। पर मनोज नहीं भागा। उसने सोचा, कॉपी भरने से पास हुआ जा सकता है। उसने पेपर में पूछे गए सवालों को बार बार लिखकर कॉपी भर दी। बीच बीच में इति सिद्धम लिखता रहा और अंत में चेकर से विनती की कि दादी की बीमारी के कारण वह ठीक से पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसे पास कर दें। कुछ दिन बाद जोरा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। मनोज की टीम खेल रही है, पर मनोज नहीं खेल पा रहा। 10 रुपए की फीस नहीं दे पाया। तभी कमेंटेटर पप्पू सिंह को किसी काम से जाना पड़ता है और वे अचानक माइक मनोज के हाथ में थमा देते हैं। मनोज माइक पकड़ता है और जो होता है वह अद्भुत है। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। उनकी कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे छोर पर विकेट रोक सके। कमेंट्री इतनी गंभीर और विश्लेषण परक थी कि मैदान में बैठे सभी लोग चौंक गए। और एसडीएम राघवेंद्र सिंह, जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, वे भी मनोज की कमेंट्री सुनकर ध्यानमग्न हो गए। मैच के बाद राघवेंद्र सिंह ने खुद मनोज के पास आकर कहा, तुम अच्छा बोलते हो, क्या नाम है तुम्हारा? मनोज कुमार शर्मा। ये वही एसडीएम था जिसने उसकी नकल रुकवाई थी। पर अब मनोज उनसे डरा नहीं, बल्कि उनसे बात करने का साहस जुटाया। एसडीएम के दफ्तर में एक और मौका मिला, जब उन्होंने एक झूठे केस में फंसे मासूम मुकेश को 2 मिनट में रिहा करा दिया। थानेदार की बेईमानी की पोल खोल दी। मनोज ये देखकर भीतर से हिल गया। उसके मन में एक विचार उठा, काश मुझ में भी ऐसी ताकत होती। और अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। राघवेंद्र सिंह ने समझाया, पीएससी की परीक्षा देनी होती है। हिंदी साहित्य और इतिहास जैसे विषय लेकर भी डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। वह बातचीत खत्म होकर मनोज के घर लौटा तो उसके भीतर एक धुंधला सा सपना जगह बना चुका था। परिणाम आया, मनोज 12वीं में फेल। गांव में खबर फैल गई। दोस्त विष्णु, जो पहले भी उसे नीचा दिखाता था, ने ताली बजाकर हंसते हुए कहा, मनोज, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। डिप्टी कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात है, तू तो पटवारी भी नहीं बन सकता। 12वीं पास नहीं कर पाया तू। उस दिन मनोज का सपना जैसे चकनाचूर हो गया। और उसका दोस्त राकेश, जो पढ़ा लिखा नहीं था, जो भैंस चराता था, उसने सरल शब्दों में कहा, तू पढ़ेगा तो कुछ भी बन सकता है, ऊपर से कोई नहीं आता, आदमी ही बनते हैं एसटीएम। मनोज ने ठान लिया, अगली बार 12वीं आर्ट से दूंगा, इतिहास, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र से। और इस बार उसने नकल नहीं की, मेहनत से पढ़कर 55% से पास किया। ग्वालियर। बिलग्राम के उस लड़के के लिए यह शहर एक दूसरी दुनिया था। मामा के रिश्ते के चाचा मूलचंद उसे एमएलबी कॉलेज में दाखिला दिलाने ले गए। ये कॉलेज ग्वालियर का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज था। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहाँ के छात्र रहे थे। बीए में दाखिला हुआ। मनोज तिलोकी भाई के कमरे में रहने लगा। कॉलेज में 2 तरह के लड़के थे। एक तरफ वे जो गांव से आए थे, जैसे मनोज। दूसरी तरफ ग्वालियर के शहरी लड़के, स्कूटर पर आते,
महंगे कपड़े पहनते। एक दिन क्लास में प्रिंसिपल साहब आए और पूछा, क्या कोई मार्क्सिज्म के बारे में जानता है? सब चुप रहे। मनोज ने हाथ उठाया। उसने 12वीं में राजनीति शास्त्र में मार्क्सवाद पढ़ा था। सर, दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसीलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार छीन लेने चाहिए। यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। कक्षा में उसकी पहचान बन गई। दोस्त रविकांत बद्विवेदी ने मजाक में कहा, मनोज यार, तुमने आज सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। उसी दिन एक और बात हुई। शहरी लड़के अभित दीक्षित ने कहा, मैं तो आईपीएस बनूंगा, पुलिस की वर्दी ही मेरे पर्सनालिटी पर सूट करती है। मनोज ने ध्यान से सुना, आईपीएस एसडीएम से भी बड़ा पद। उसके मन में एक नया सपना पल रहा था। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र पर मनोज की मुलाकात हुई पांडे से, यानी विश्वादित्य पांडे से। पांडे बुंदेलखंड का था। बात करने में तेज, सच बोलने में बिल्कुल निडर। उसने मनोज से पहले ही मुलाकात में कह दिया, तुम्हारी प्रिलिमिनरी नहीं निकलेगी, 80 में से 15-20 और गलत होंगे। मनोज को बुरा लगा, पर बात सच थी। पांडे हर दूसरे तीसरे दिन मनोज के कमरे पर आने लगा। दोनों पीएससी की तैयारी पर बातें करते। एक दिन पांडे ने एक नाम बताया, जगदीश तोमर, जो विवेकानंद केंद्र से जुड़े एक ज्ञानी बुजुर्ग थे और साहित्य सभा की लाइब्रेरी संभालते थे। पांडे ने कहा, तोमर जी को एक लड़के की जरूरत है लाइब्रेरी के लिए, सुबह शाम 2 घंटे, 300 रुपए मिलेंगे। मनोज के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। दौलतगंज में 100 साल पुरानी इमारत। मनोज वहां पहुंचा, एक सूटकेस, एक बाल्टी, कुछ किताबें। रात को सोने के लिए मंच को ही बिस्तर बना लिया। 300 रुपए भोजनालय जमा कर दिए। रहना, खाना, पढ़ना सब हो गया। पर जो असली चीज इस लाइब्रेरी ने उसे दी वह थी किताबें। अब्राहम लिंकन, एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तेंजिंग नोर्गे, इन महान लोगों की जीवनियां पढ़ पढ़कर उसके भीतर कुछ जमा होने लगा। हर रात जब लाइब्रेरी खाली होती, मनोज माइक चालू करके भाषण देने का अभ्यास करता। खाली हॉल में कोई सुनने वाला नहीं, पर वह कल्पना करता कि सामने श्रोता बैठे हैं। यह अभ्यास उसे एक दिन काम आएगा, यूपीएससी के इंटरव्यू में। एक बार एक कवि रात को रुक गए। सुबह उन्होंने मांगा, क्या तेल मिलेगा बालों के लिए? मनोज ने कहा, नहीं है। कंघी? नहीं। आईना? वह भी नहीं। कवि आश्चर्यचकित, इस उम्र में जब लड़के फैशन में डूबे होते हैं, तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो? मनोज ने सहज भाव से कहा, पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। 1 साल से आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देखी। कवि की आंखें भर आईं। जाते हुए उन्होंने मनोज को आशीर्वाद दिया, तुम जरूर सफल होगे बेटा। इसी दौरान घर से खबर आई, पिताजी निलंबित हो गए। पिता कृषि विभाग में कार्यरत थे। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर की बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाई, मीटिंग में जूता निकालकर उन्हें मारने की कोशिश की और सस्पेंड हो गए। अब घर में आधी तनख्वाह भी बंद। मनोज को ग्वालियर से मिलने वाले 1000 रुपए भी बंद। मनोज बीमार पड़ा, बुखार। डॉक्टर के पास गया तो पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने क्लिनिक से भगा दिया। अपमानित, बीमार, बिना पैसे का, वह रात को छत पर लेटकर आसमान ताकता रहा। ऐसे में पांडे आया। उसने मनोज की डायरी पढ़ी जिसमें लिखा था, मुझे पता चल गया है अपना भविष्य, मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। पांडे ने बस इतना कहा, तबीयत ठीक नहीं है, आज खिचड़ी बनाकर खा लेना। मनोज को पांडे पर बहुत गुस्सा आया, पर जब वह घर गया तो राकेश ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। मनोज, कुछ भी हो जाए पढ़ाई मत छोड़ना, हमेशा ऐसे ही दिन नहीं रहेंगे, यही कठिनाई तुझे आगे बढ़ाएगी। राकेश के ये शब्द मनोज के जीवन का सबसे बड़ा सहारा बने। लाइब्रेरी में पड़ी विवेकानंद की किताबें मनोज ने पढ़ डाली। विवेकानंद केंद्र के एक प्रशिक्षण शिविर में गया। वहां तोमर जी का भाषण सुना। घर घर जाकर समाज के लिए मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है। हम ये सीखते हैं कि समाज ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। मनोज के भीतर देश सेवा की आग जल उठी। उसने पीएससी छोड़कर विवेकानंद केंद्र में आजीवन काम करने का निर्णय कर लिया। पर राकेश ने उसे झकझोर दिया, मनोज, तू घर छोड़कर भागना चाहता है? लजनी को कौन ब्याहेगा? जो आदमी अपने परिवार का काम ठीक ढंग से नहीं करता, वो देश की सेवा क्या करेगा? राघवेंद्र सिंह ने उस गरीब मुकेश को थाने से छुड़ाया, वो सेवा नहीं थी। अगर थानेदार ईमानदार होता तो तेरा टेम्पो पकड़ता। पीएससी में ऐसे ईमानदार लोगों की जरूरत है, और तू भागने की सोच रहा है? अरे कहा तेरे में पढ़ने की दम नहीं बची, इसलिए बहाना बना रहा है। राकेश की ललकार ने मनोज को हिला दिया। मनोज ने तय किया, पीएससी में सफल होकर ही देश की सेवा करूंगा। बीए पास हो गई 55% से। अब पीएससी की तैयारी शुरू। पर कैसे? किताबें कौन सी? रणनीति क्या? एक दिन जगमोहन ने एक वरिष्ठ छात्र से मिलवाया जिसका पीएससी प्रिलिमिनरी निकल चुका था। उस छात्र के कमरे पर एक पर्ची चिपकी थी, सुबह 8 से 1 पढ़ाई, 1 से 2 भोजन, 2 से 3 आराम, कोई दरवाजा न खटखटाए, 3 से 7 पढ़ाई, 7 से 8 भोजन, 8 से 9 टहलना, 9 से 12 पढ़ाई। मनोज ने पूछा, भाई साहब पीएससी के लिए कितने साल लगते हैं? वो बोला, 5 से 7 साल, रोज 18 घंटे। सोना, खाना पीना सब भूलना पड़ेगा। दोस्ती यारी, घूमना फिरना, फिल्में, शादी विवाह सब बंद। मनोज भीतर से थरथरा गया, पर उसने ठान लिया, करना है तो यही करना है। इतिहास की किताबों की लंबी सूची बनाई, प्रतियोगिता दर्पण, करंट अफेयर, संविधान, भूगोल, सब कुछ।
और फिर शुरू हुई वह तपस्या जो वर्षों चली। एमपीपीएससी में कई प्रयास, कभी प्रिलिमिनरी में अटके, कभी मेंस में, पर हर बार कुछ ना कुछ सीखते गए। एक दिन पांडे ने कहा, मनोज, यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते? आईपीएस बनने का सपना था ना? एमपीपीएससी से थोड़ा ऊपर सोचो। यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षा। पर जिस लड़के ने 12वीं में फेल होकर भी हार नहीं मानी, उसके लिए कोई भी परीक्षा असंभव नहीं थी। दिल्ली आना पड़ा। मुखर्जी नगर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मोहल्ला। यहाँ हर गली में पढ़ाई होती है, हर कमरे में उम्मीदें रहती हैं, पर हर कोने में निराशाएं भी बिखरी पड़ी हैं। मनोज के पास न पैसे थे, न कोई मार्गदर्शक, पर वही राकेश की बात याद थी, मेहनत करेगो तो कुछ भी बन सकता है। दिल्ली में छोटे कमरे, कभी 4 लोग एक कमरे में, कभी खाने के लिए पैसे नहीं, पर पढ़ाई बंद नहीं हुई। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सब पर पकड़ बनती गई। इसी दौरान जीवन में श्रद्धा आई, एक सहपाठी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। उसने मनोज को समझा, उसके संघर्ष को देखा और उसकी ताकत बनी। श्रद्धा वह थी जिसने कहा, मनोज, तुम अलग हो, तुम्हारी आंखों में वह आग है जो कम लोगों में होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स पास, यूपीएससी मेंस एक कठिन परीक्षा जो महीनों की मेहनत मांगती है, और फिर वह क्षण, इंटरव्यू। यूपीएससी का साक्षात्कार कक्ष, पैनल के सामने बैठा हुआ लड़का जो कभी 12वीं में फेल हुआ था, जिसने कभी टेम्पो चलाया था, जिसने ग्वालियर की लाइब्रेरी के मंच पर रात को खाली हॉल में अकेले भाषण देने का अभ्यास किया था, आज वही मंच यहाँ था। पैनल ने पूछा, आप 12वीं में फेल क्यों हुए? मनोज ने सीधे आंखें मिलाते हुए कहा, क्योंकि मैं नकल पर निर्भर था। जब एक ईमानदार अधिकारी ने नकल बंद करवाई तो मुझे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उसी दिन मैंने तय किया कि मैं खुद पढ़ूंगा। पैनल पूछा, वह अधिकारी कौन था? एसडीएम राघवेंद्र सिंह। उन्होंने उस दिन न सिर्फ मेरी नकल रोकी, बल्कि मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। आज मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता हूँ। परिणाम की तारीख, मनोज कुमार शर्मा, आईपीएस। वह जो 12वीं में फेल हुआ था, वह जो गणित नहीं जानता था, वह जो कभी 10 रुपए की फीस के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाया था, वह जो बुखार में डॉक्टर की क्लिनिक से भगाया गया था, वह आज आईपीएस अधिकारी था। माँ को खबर मिली तो वे दहाड़ मारकर रोड़ी। राकेश को पता चला तो उसने बस इतना कहा, मोए तो पहले से पता था। और उस एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने, जिन्होंने उस दिन नकल रोककर एक लड़के का भविष्य बदल दिया था, जब सुना तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि उनका एक छोटा सा कर्तव्य किसी के जीवन में इतनी बड़ी क्रांति लाएगा। प्रिय श्रोताओं, 12th फेल की यह कहानी केवल मनोज कुमार शर्मा की नहीं है। ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जो सरकारी स्कूलों पढ़ते हैं, जिनके घर में बिजली नहीं पर लालटेन है, जिनके पास किताब खरीदने के पैसे नहीं पर जिज्ञासा है, जो एक बार फेल हुए पर हारे नहीं। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, फेल होना जिंदगी का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। दूसरा, गरीबी बाधा है पर रुकावट नहीं। मनोज के पास पैसे नहीं थे पर इरादे थे। तीसरा, एक सच्चा दोस्त जो सच बोले वह 1000 झूठी तारीफें करने वालों से बेहतर है। पांडे ने जब मनोज की पोल खोली, वही उसका सबसे बड़ा उपकार था। चौथा, ईमानदारी से किया गया काम, चाहे वह एसडीएम का हो या एक गांव के लड़के का, कहीं ना कहीं कोई जिंदगी बदलता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, राकेश की बात, मेहनत करोगे तो कुछ भी बन सकते हो। ऊपर से कोई नहीं आता, आदमी ही बनते हैं एसडीएम, आईपीएस, कलेक्टर। मनोज कुमार शर्मा आज एक आईपीएस अधिकारी हैं और उनकी कहानी करोड़ों युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।